बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज मैं आपके साथ बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। किसी दोस्त ने कहा था कि ऐसी रेसिपी बताएं बहुत आसान हो और जल्दी में बन जाए। चलें हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर देगचल लिया, इसमें डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डाल के ये मैंने चीज़ें जो है सारी इकट्ठी की हुई हैं, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं बताता जाऊँगा। ये मेरे पास खड़े मसाले हैं। सबसे पहले डालेंगे 2 जो है दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 बादाम के फूल के टुकड़े हैं और 2 बड़ी इलायची हैं, 3-4 जो है लौंग है, ये इसमें डाल देंगे। और इसके साथ हम प्याज भी 2 मीडियम साइज़ के मैंने बारीक बारीक चॉप किए हैं, ये भी इसमें हम शामिल कर देंगे। प्याज डाल के इसको यहाँ पर हमने हल्का सा ब्राउन कर लेना है। प्याज़ों को फुल ब्राउन नहीं करना, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ये याद रखना है। इस तरह प्याज़ों को ब्राउन कर लेना है। इसके बाद ये मेरे पास जो है 1.5 केजी चिकन है, ये इसमें हम शामिल कर देंगे। चिकन हम जैसे भी डालते हैं ना, ये चिपक जाता है देगचे के साथ, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि देगचा गर्म होता है इसलिए चिकन जो है चिपक जाता है। तो इस तरह हम हिलाएंगे तो ये खुद ब खुद मिक्स हो जाएगा इसके अंदर। हमने यहाँ पर इसको सिर्फ कलर चेंज करना है, ज़्यादा हमने बुनाई नहीं करनी। कलर चेंज हो चुका है। ये मेरे पास जो है 2 टेबल स्पून भर के जो है लहसुन अदरक का पेस्ट अब इसमें हम शामिल कर देंगे और यहाँ पर इसको फिर से हम हिला देंगे। बिरयानी आप जब भी बनाएं सारी चीज़ें पहले इकट्ठी कर लें, ताकि फिर आप लोगों को बंदा भूल जाता है इस तरह। अब इसके अंदर हम जो है घरेलू मसाले शामिल करेंगे। 3 टीस्पून जो है नमक है, 2 टीस्पून कुटा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, कश्मीरी मिर्च जिसे कहते हैं। ये अब इसमें हम शामिल कर देंगे इसी के अंदर, और इसको शामिल करके इसको हम दोबारा हिला देंगे, ताकि मसाला जो है हमारा गोश्त के अंदर अच्छी तरह रच जाए। इसको हिलाते ही साथ हम इसके अंदर जो है बिरयानी मसाले का साशे भी एक मेरे पास है, ये इसमें शामिल कर दें। आपके पास कोई भी है बिरयानी मसाला आप इसमें डाल दें। नेशनल है, बुम्बई है, सिंधी बिरयानी, कराची बिरयानी, कोई भी है, रेसिपी एक ही होती है सबकी। मेरे पास ये शान वालों का था। इस तरह हम इसके अंदर हम डाल के इसको यहाँ पर 1 से 2 मिनट भुनाई करना है, ज़्यादा नहीं भुनाई करना, नहीं तो हमारा मसाला जल जाएगा। अब मैं इसके अंदर जो है आलू शामिल करने लगा हूँ। ये आलू जो है ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, क्योंकि बिरयानी के अंदर आलू भी बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। इसके अंदर आलू डाल के मैंने इसको 1 से 2 मिनट भुनाई की है, और इसके साथ जो है 3 या 2 टमाटर डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालने, बारीक बारीक चॉप करके। और इसके साथ जो है सब्ज़ मिर्ची हैं, मैंने ये ग्राइंडर के अंदर डाल के इसका पेस्ट बना लिया है, ताकि नज़र आती है ना, फिर बच्चे बिरयानी नहीं खाते और इस तरह नज़र आए तो बिरयानी में मज़ा नहीं आता। और ये जो मैंने अभी डाला ये इमली का गूंदा था, ये भी इसमें हम शामिल करके इसको हिला देंगे। इमली मैंने 5-10 मिनट पहले गर्म पानी में भिगो के रखी थी, उसका जो है गूंदा भी डाला था, उसकी गुठलियाँ जो है मैंने फेंक दी थी। तो इस तरह हम इसको जो है अच्छी तरह मिक्स कर दिए। अब इसके ऊपर ढकना दे देते हैं और इसको हल्की आग पे छोड़ देते हैं। ये देखिए मैंने इसको हल्की आग पे 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब ये मेरे पास ज़ीरा है, ज़ीरे को जो है मैंने फ्राई पैन के अंदर भुनाई कर लिया है। इसका जो है ज़ीरे का खुशबू और टेस्ट जो है बिरयानी को रंग लाएगी। ज़ीरा क्योंकि बिरयानी की जो है शान है, बिरयानी के अंदर ज़ीरा ना हो तो बिरयानी का मज़ा ही नहीं आता। तो इसलिए मैंने ज़ीरा जो है भुनाई करके डाला, ताकि इसके अंदर खुशबू जो है अच्छी बिरयानी की आ जाए। और यहाँ पर जो है मैंने इसको ऑयल निकलना शुरू हो चुका है, ये देखें। यहाँ पर इसको फ्लेम जो है तेज़ करके हमने भुनाई कर लेनी है मसाले की। मसाला जो ऑलमोस्ट मेरा तैयार हो चुका है, थोड़ा सा रह गया। अब इसके अंदर जो है मैंने कम से कम 100 ग्राम जो है दही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालनी हमने। 100 ग्राम दही डाल के, जब ये याद रखना है जब भी आप लोग दही डालें, फ्लेम इसका बंद कर दें या बिल्कुल स्लो कर दें। अगर फुल फ्लेम पे अगर दही डालेंगे, दही फ़ौरन से फट जाएगा और मसाला हमारा ख़राब हो सकता है। दही डाल के इसको मैंने मिक्स कर दिया अच्छी तरह। इसका फ्लेम जो है अब हाई कर देता हूँ, फुल कर देता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह हमारा कोरमा जो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसके अंदर ये मैंने धनिया काटा है, पुदीना है और इसके साथ 2 नींबू हैं, इस तरह मैंने काटे। नींबू का जो बीज है वो मैंने निकाल दिया, साइड पे कर दिए। ये चीज़ें काट के इसके अंदर हम शामिल कर देंगे और यहाँ पर इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करके अच्छी तरह हमने इसको ढक्कन दे के 1 से 2 मिनट के लिए रखना है। इसके अंदर खुद ब खुद वो मसाला अपनी खुशबू दे देगा, धनिया, पुदीना और नींबू। ये देखिए मैंने 2 मिनट के लिए रखा है, बिल्कुल जो है कोरमा हमारा रेडी हो चुका है। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। ये मेरे पास सेला चावल है, मैंने इसको जो है 40 मिनट पहले गर्म पानी में भिगो के रखा है। और ये मेरे पास कुछ मसाले हैं। थोड़े से लौंग ले लेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा ले लेंगे, 2 बदियान के फूल ले लेंगे, 2 जो है बड़ी इलायची
और 2 दालचीनी के टुकड़े और 3 जो या 2 आप तेज़पत्ता ले सकते हैं। और इसके साथ जो है 3 टेबलस्पून नमक है भर के, ये इसमें पानी में हम डाल देंगे, क्योंकि बिरयानी जो है हमारी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। इसलिए मैंने मसाले कुछ इसमें डाले हैं ताकि चावलों में भी अच्छी तरह टेस्ट आ जाए। इसको हम ढक्कन दे के रखते हैं ताकि इसको जल्दी से बॉयल आ जाए। ये देखें बॉयल आना शुरू हो चुका है। ये मैंने चावल जो है अच्छी तरह धो लिए हैं इनको। अब इसके अंदर जो है चावल डाल देते हैं और यहाँ पर चावलों को जो है मैं बॉयल कर लेता हूँ। चावल डाल के इसके अंदर हम चम्मच ला देंगे और यहाँ पर इसको बॉयल कर लेते हैं चावलों को। ये देखिए चावल जो है मेरे बॉयल होने वाले हैं, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको मैंने छानी में निकाल लिए हैं। ये देखिए एक कनी आपने छोड़नी है, ज़्यादा नहीं छोड़ना इसको। इस तरह सेला चावल का कोई मसला नहीं होता। अब ये कौरमा जो है मेरे पास, ये मैं एक देगची में निकाल लूँगा अलग से, और जिसमें कौरमा बनाया है उसी के अंदर मैं दम लगाऊंगा। ये हल्का सा ऑयल डाल लेंगे इसके अंदर। ऑयल डाल के एक लेयर जो है चावलों की हम नीचे लगा देंगे, इस तरह से डाल के लेयर लगा के कौरमा हमारे पास जितना भी है सारा इसके अंदर हम ये ऊपर यूँ शामिल कर देंगे, ऊपर से यूँ डाल देंगे और यहाँ पर इसको फैला देंगे, पूरे कोने कुदरे जो है भर देंगे हम इसी तरह से। और दूसरा जो बचा है चावल, ये इसके ऊपर हम यूँ डाल देंगे। ये मेरे पास जो है फूड कलर है, फूड कलर अब इसके अंदर हम थोड़ा सा मैं इस दफ़ा डाल रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि हम बच्चे पसंद नहीं करते, इसलिए हम थोड़ा सा डाल रहे हैं। अब ज़्यादा भी डाल सकते हैं, थोड़ा भी कम, वो आप लोगों पे डिपेंड है। हम इसको कम से कम 40 मिनट का दम पे रख देते हैं। 40 मिनट हो चुके हैं। ये देखें बिरयानी अभी माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, क्या कुदरत है मेरे अल्लाह पाक की। अभी हम आपको डिश अप करके दिखा दें। रिक्वेस्ट ये है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर देना है और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।